ऊंटारी बातां। आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ऊंटारी बात्या कार्यक्रम सुनने वाला सगला ऊंट पालक भाई ने ओम जी भाई और भोम जी भाई रा मोकला राम 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 भोम जी भाई राम राम ओम जी भाई राम राम शाह। देखो आ शीत ऋतु रो आगमन हो गयो है और बड़ी ठारी पड़न लाग गई है। ओम जी भाई साची बात क्यों जई तो देखो सा आपा सगला कई कर रहे हैं गाबा पैर बैठा। हाँ अब तावड़ो भी निकल गया पण चादर हटानो जी नहीं कर रही है। तो भाई देखो सा अब ठंड है जी की सीधी घर में मायने आ रही। हाँ और ये शीत ऋतु रो अपन ठंड रो अपन पूरा ध्यान रखना है। और साथ ही साथ एक समस्या क्या आया करे कि अपन देखो शीत ऋतु रो मायने खान पान बड़ो अच्छा करा है। रात में सुनिए बड़ा बनाया है। तो ओम जी भाई वो क्या करे कि पूरे गांव री ध्यान रखो कौन कई करे है। पर देखो खानो पीनो जिको भी करो वो अच्छी तरह करो पर साथे साथे पानी पीने में आलस ना करिया। आ बात है साची कह दी। ठंडो पानी है पीऊ तो थोड़ा आलस कर जाए पानी पिए को पछ हो जाए अपच रोग पानी री कमी होगी। चेहरे री जी चमक है नहीं क्या करे के भी कम हो जाए करे। हाँ तो अपन थोड़ा ध्यान रखो पानी है थोड़ा न्याय कर लो और न्याय कर पानी जरूर पियो। और साथ साथ अपन जी का पशु है बिया ने भी देखो ठंडो पानी भावे को नहीं। बिल्कुल सच्ची बात क्यों तो कर सो कहीं उन्होंने भी नयो पानी कर पर देनो। हाँ ताकि वे भी पानी पी सके। पानी की जरूरत हर शरीर ने हुए। बिल्कुल हुए तो बीरो अपन पूरा ध्यान रखना है। और ध्यान इन बात रो भी रखना है कि चौपाल में आज चर्चा किन विषय पर करछा। भाई देखो सा कार्यक्रम है ऊंटारी बात्या। तो बात्या होसी ऊंटा सु संबंधित। तो आज देखो सा चर्चा आपा करसा ऊंट आधारित उद्यमारा सामाजिक आर्थिक पहलू विषय पर। आज विषय कोई नुओ ही लाग्यो मने कोई कागजी आयो है के। हाँ घणा कागजी आयोड़ा। हाँ पर अलग अलग लोग बाग है लिख रहा था। कोई क्यों कि भाई सामाजिक महत्व कहीं है इन रो। कोई क्यों कि भाई ऊंट रो आर्थिक महत्व कहीं है। तो आपा कहीं करिया कि भाई इन दोनों विषया ने हाँ साथे ले लिया। बढ़िया करियो सर बिल्कुल सर। अब थे पूछो कि भाई चर्चा तो करण वास्ते विशेषज्ञ कौन है। हाँ तो भाई देखो सब लोग बाग सु देखो मिलता हुआ आ रही है। सावल साहब है। हाँ। निदेशक राष्ट्रीय उष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में डॉक्टर राजेश जी पधारो शाह बिराजो। हाँ राम डॉक्टर साहब। राम जी राम। और थे को तो पहलो सवाल थे पूछो या हूँ पूछूं। थे पूछ लो। हाँ तो थे नुओ विषय है जने एक सवाल मैं पूछ लूं। डॉक्टर साहब बात करा समाज और सामाजिक तरी। तो आप बताओ कि ऊंट आधारित उद्यमारा सामाजिक पहलू कई है इन कई मतलब है। ये देखो जितना भी हमारा पश्चिमी राजस्थान है गुजरात है इनमें आप देखोगे कि ऊंट जो है लगभग मरु प्रदेश में हर घर में है। तो अपन जो है ऊंट को जो है ना घर का एक हिस्सा मानते हैं। तो घर का अगर हिस्सा है तो वो सामाजिक हिस्सा भी है। ठीक है ना क्योंकि वो आपके घर के कई कामों में इस्तेमाल होता है ना। और जो है अपन उसको अलग नहीं मानते अपने घर के उससे। तो चाहे वो शादी हो ब्याह हो उसमें अपन करते हैं। और जो आप ये देखिए कि हम उनको इतना महत्व देते हैं कि जो है जब मर जाता है तो भी अपन उसको पूरा दाह संस्कार करते हैं। तो ये हमारे समाज से जुड़ी हुई चीज तो है ही है। और ये अपने चूंकि हर काम में काम ले रहा है। देखो किसान को अपने खेत में जाना है तो फट से ऊंट गाड़ा जोड़ता है या उसके ऊपर चढ़ के जो है अपने खेत में चला जाता है। ठीक है उसे कहीं मंडी में जाना है तो ऊंट को काम में लेता है। जैसे अपन अपने घर के सदस्यों को जो है अपन जिम्मेवारी बांटते हैं परिवार की ऐसे अपन ने ऊंट को जिम्मेवारी बांट रखी है। वो भी हमारे हर घर के हर काम में मदद करता है। तो ये एक सबसे बड़ा सामाजिक पहलू इसका है कि हम इसको अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है साक ऊंट आप जीवन रो एक हिस्सा है। आप हर काम रे मायने मेरो सहयोग है। चाहे सामाजिक क्षेत्र में ले लो चाहे आप सुरक्षा दृष्टि से देखा तो बठे भी मेरी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण। अब आप बताओ डॉक्टर साहब कि ऊंट आधारित उद्यम आर्थिक पहलू कहीं है। आर्थिक पहलू का इसलिए आपसे जिक्र किया क्योंकि देखो पशुपालक जो है अपने घर के काम में तो ऊंट को इस्तेमाल कर ही रहा है।
क्यों, अगर उससे कुछ आय अर्जित हो सकती है जी, तो उसको वो फायदा होगा, क्योंकि इस जो पश्चिमी राजस्थान है इसमें आय के और साधन कम हैं। तो अगर उनमें अगर ऊंट भी शामिल हो जाए तो जो है उसकी आय में और वृद्धि हो सकती है। भाई बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जहाँ पे चाहे वो सामान ढोना है, चाहे वो जो है ना पानी की टंकी भरना है, क्योंकि ये गांव के स्तर पे पशुपालक जो है अपनी जो खेत की जो प्रोड्यूस है, यानी कि अपना जो भी खेती में हुआ, अगर उसको मंडी में लाके बेचना चाहता है तो कैसे लेके आता है? ऊंट के ऊपर लेके आता है, ऊंट गाड़े के ऊपर लेके आता है। वो हमेशा जो है अपने, अगर वो घर परिवार में कोई शादी है तो लेकर जाता है। हो सकता है कि मेरे पास ऊंट गाड़े कम हो और मुझे शादी में ज्यादा की आवश्यकता हो तो मैं अपने साथियों के ऊंट गाड़ों को जो है ले लेता हूं और उनकी मदद ले लेता हूं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य गांव के स्तर पे भी और शहर के स्तर पे भी किए जा सकते हैं जहां पे उस ऊंट पालक को कुछ आय का साधन बन सकता है। डॉक्टर साहब के भी क्या करे कि जीवन रे मायने अर्थ री जरूरत होया करे, आय री धन री जरूरत होया करे। तो अर्थ मतलब आय सारू किसान ऊंट आधारित उद्यमासु आपरी आय किन बात बढ़ा सके, इन बाबत आप जानकारी दो सर। देखो इसमें किसान भाइयों, अपन जो है देखो कोई भी पशु तब जो है आर्थिक स्थिति से ज्यादा अच्छा होता है जब अपन उस पशु का हर चीज इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे अपन गाय के अंदर भी जो है गाय मूत्र है, गौ मूत्र इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ऊंट में भी जो है अपन चाहे उसकी चमड़ी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊंट की हड्डियां हैं वो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊंट का मूत्र है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊंट की जो मींगनी है उसे भी जो है अपन आय अर्जित के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खेतों में खाद डालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऊंट के बाल हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सभी से अगर हम उनको जो है जो इनके ऊंट से चीजें मिल सकती हैं उनसे अपन कई तरह के उत्पाद बना सकते हैं। एक तो उत्पाद है, दूसरा क्या है कि हम पशु को साधारण रूप में भी कई चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे अपनी आय अर्जित हो सकती है। हो सकता है टूरिज्म में इस्तेमाल कर लें या सवारी के लिए इस्तेमाल कर लें, कहीं बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल कर लें। तो दो पहलू इसके मुख्य हैं, एक तो लाइव ऊंट यानी कि जब जिंदा है ऊंट तो अपन उसको इसको पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा क्या है कि उसके सारे प्रोडक्ट उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में अलग अलग अपन को आय मिल सकती है, ऊंट के दूध को भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो इस तरह से ऊंट एक ऐसा पशु है जिसका कोई भी भाग, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जिसे अपन इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल बढ़िया जानकारी दी। ऊंट जीतो भी काम है, ऊंट मरे भी ज्यादा काम आवे, हड्डी काम आ, बिल्कुल हड्डी है, चमड़ी है, उसका जो गोबर है, पेशाब है, हर चीज काम में आ रही है। और अब डॉक्टर साहब बात करा कि पशुपालक भाई आय प्राप्त कर सके ऊंट सु, तो पशुपालक ऊंट सु वर्णन वाला उत्पाद सु भी आय किन भात बढ़ा सके। देखो इसमें बहुत सारे उत्पाद हैं कि गांव के स्तर पे क्या कर सकते हैं और उससे शहर से संबंधित जो है अपन क्या कर सकते हैं। जैसे गांव के स्तर पर जो है पशुपालक के पास जो है खेत के अंदर उसे जो है खाद डालनी होती है, ठीक है ना। अब कई बार क्या है कि बहुत सारे पशुपालक जो है ऊंट की जो मींगनी है उसे उस स्तर तक इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर आप उसी की खाद इस्तेमाल करोगे तो आपका जो खाद पे खोने वाला खर्च है वो कम हो जाएगा, तो वो भी तो एक आय है। दूसरा, जितने भी ऊंट पालक हैं, क्योंकि घर के अंदर अगर आपके पास ऊंट है तो ऊंट की मींगनी इकट्ठी हो रही है, उस मींगनी से जो है ना आप जो है वर्मिंग कंपोस्ट बना सकते हैं। वर्मिंग कंपोस्ट बनाने के लिए बहुत सीधा तरीका है जिसके अंदर जो है आप जो है ऊंट की मींगनी को इस्तेमाल करते हैं और जो है जो भी अपन ऊंट को देते हैं या अन्य पशुओं को देते हैं, अन्य पशुओं को जैसे आपने कोई चारा दिया उसमें से जो बच गए, क्योंकि कुछ ऐसे उत्पाद होता है ना जो मतलब कि ठूंठ है वो बच गया और जो है ना पशुओं ने नहीं खाया, ठीक है ना, उन चीजों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पेड़ हैं जो वृक्ष आपने लगा रखे हैं उनके पत्ते भी कई बार गिरते हैं, उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हर कृषक जो है अपने खेत में से कुछ जो है निकालता है खरपतवार। तो खरपतवार भी जो है अक्सर लोग जो है फेंकने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को मिला के अगर अपन जो है जोड़ के अगर बनाएं तो जो है अपन वो छोटे छोटे गड्ढों में 1 मीटर बाई 1 मीटर के अंदर लगभग 100 से 125 किलो खाद बन जाती है, ठीक है ना। जिसमें जो है अपन पहले सूखा हुआ चारा या कुछ और डालते हैं जो पशु नहीं खा रहे, उसके बाद फिर लगभग 40 किलो खाद डालते हैं, थोड़ा सा उसको छान लेते हैं ताकि मिट्टी कम हो जाए। मतलब 2 बार इसको डाला जाता है, फिर उसकी पानी नमी है उसको लगभग 35 से 40% रखा जाता है। 1 मीटर बाई 1 मीटर के गड्ढे में लगभग 30 केचुए डलते हैं, 75 दिन में ये खाद तैयार हो जाती है। अच्छा, इस खाद को पशुपालक अपने स्तर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ऐसे में क्या है कि जो ऊंट की जो खाद है वो सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो डाल के अपन इसको जो है अपन किचन गार्डनिंग के लिए अपन इस्तेमाल कर सकते हैं शहरवासी। तो कृषक जो है अपने घर पे ऊंट के जो प्रोडक्ट है उसको जो बना सकता है। इसके बाद जो है ऊंट से ऊन मिलती है,
बाल मिलते हैं। बहुत सारे पशुपालक भाई आपने देखा होगा कि अक्सर आपको काटते हुए मिलेंगे, ठीक है ना, धागा बनाते हुए मिलेंगे। जब तक ऊंट का बच्चा 2 साल का होता है तो ऊंट का बाल पतला होता है, 20-22 माइक्रोन के आसपास होता है। ऐसे में क्या है कि आप उसके जो है आप स्वेटर बना सकते हैं। पहले धागा बना सकते हैं, धागे के बाद उसका स्वेटर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। जब थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो जो है अपन माचे की रस्सी बना सकते हैं जी। अपने बहुत सारे किसान भाइयों के पास आपने देखा होगा कि घर में माचे जो हैं वो ऊंट की रस्सी से बने हुए हैं। फिर उसकी दरी बनाई जा सकती है जो अक्सर जो है आप नीचे बैठते हैं तो इस्तेमाल हो जाती है। और इसके जो बीच का जो हिस्सा है, जब ऊन की ऊन थोड़ी सॉफ्ट होती है, यानी कि पहली और दूसरी तीसरी कटाई में उसके जो है बहुत अच्छे पतले गलाफ वो बन जाते हैं, कम्बल बन जाते हैं, जो है पशुपालक भाई खुद भी इस्तेमाल करते हैं और उसे जो है बेचने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो मिंगनी भी इस्तेमाल हो गई गांव के स्तर पे, ठीक है, उनको धागा भी इस्तेमाल हो गया वो उसके स्तर पे, और जो है बचा हुआ उसका जो है पेशाब है। तो पेशाब में भी जो है बहुत सारे आप देखेंगे कि जो है ना ऐसे गुण हैं जिसको एंटी कैंसरस गुण बोलते हैं। उसकी वजह से ये पेशाब आजकल बिकने लग गया है। अच्छा। 60 से 100 रुपया लीटर पेशाब बिकता है। बस उसको इतना ही है कि आप उसको थोड़ा सा साफ सुथरा करना है। इसके सिवा उसकी हड्डी, अगर पशु जब चला जाता है, उसकी हड्डी है, चमड़ा है, उसे बहुत सारे उत्पाद बनते हैं। तो ये तो एक कृषक के खुद के स्तर पर है कि जो है वो घर में ही इन 2-3 चीजों को बना सकता है, समाज में भी इस्तेमाल कर सकता है, अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और अपनी आय कमा सकता है। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी सा। और अब जो वक्त है वो गीतड़ ले रो है है भाई, है बिल्कुल है। सुना दू गीतड़ लो, सुनाओ। तो आप भाया से सुनो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो। मैं डॉक्टर राजेश कुमार सावल, निदेशक, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। यह केंद्र ऊंटों के संवर्धन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में कार्यरत है। समस्त ऊंट पालक भाई बहन इस क्षेत्र से जुड़कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं एवं व्यवसाय हेतु जो लाभ उठाना है वो उठा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम ऊंटारी बातें माह के दूसरे और चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक जरूर सुनें। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन भेड़ा आपसे सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति ऊंटारी बात्या। और आज चौपाल में जानकारी देने सर पधारे है वरिष्ठ वैज्ञानिक निदेशक राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र डॉक्टर राजेश कुमार सावल। और आज आप बातचीत करिया ऊंट आधारित उद्यम सामाजिक आर्थिक पहलू इन विषय पर आप बातचीत कर रहे हैं। ओम जी भाई, गीतड़ो सुनती बेड़ा है ने ए पेमू काका एक पर्ची रे मायने लिख भेजियो है कि भाई डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछ लो। ए लिखे है कि भाई ऊंट आधारित इको टूरिज्म हाँ ओ कहीं होया करे है। हाँ। क्या करे कि भाई इनसु भी कोई आय है जी की बढ़िया करे है इको टूरिज्म सु आए। हाँ तो आई तो लिख भेजियो है पेमी का। तो भाई डॉक्टर साहब से पूछ ला कई बात है आप। ये किसान भाइयों देखो, इको टूरिज्म का मतलब है कि भूभाग के जो लोग हैं वो उसी जहां पर वो रहते हैं, क्या वहां पर भी अपन कुछ ऐसा आय का अर्जन कर सकते हैं। तो इको टूरिज्म मतलब जो हमारे पर्यावरण से मिला हुआ हो, ठीक है ना। अब उसी पर्यावरण में हम पशु है, उसी पर्यावरण में आपको कुछ और आय दे सकता है, पर्यावरण संबंधित भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि पहली बात तो ये सबसे विषम परिस्थिति में ये पशु रहता है, ठीक है ना। और इस विषम परिस्थिति में लोगों की आय अर्जित करने के साधन कम है, तो क्यों ना अपन ऊंट को इस्तेमाल करें उसी पर्यावरण में और अर्जित आय करने के लिए, ताकि जो है पशुपालक के कुछ घर में आए हो। तो सबसे सुंदर हमारे धोरे हैं जहां पर जो है उन ऊंटों को सवारी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सबसे बहुत ही अच्छा जो है ना ईश्वर ने वरदान दिया है कि ऊंट जो है उन धोरों पे चल पाता है अपने पगों की वजह से। और बहुत सारे लोग जो है उसको देखने के लिए, ऊंट की मस्तानी चाल को देखने के लिए और उस पर सवारी करने के लिए हमारे देश भर से बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं। और ये एक साधन जो है जहां पर भी धोरे हैं, मतलब पश्चिमी राजस्थान में तो लगभग हर जगह पर ही हैं। तो ऐसे में क्या है कि जगह जगह पे जहां पे भी ऊंट पालक है अपने आसपास जो है एक ऊंट की सवारी की आय जो है आराम से अर्जित कर सकता है। और उसमें कोई विशेष तैयारी नहीं करनी पड़ती, सभी पशुपालक अपने ऊँटों को चलाते ही हैं। कोई भी जो है अगर टूरिस्ट आता है या पर्यटक आता है तो वो सोचता है कि एक बैठने के लिए सीट अच्छी हो,
हाँ हाँ बिल्कुल सर, ऊंट के ऊपर। तो वो एक सीट अच्छी सी खरीदनी है और थोड़ा सा ऊंट पे जो है, जैसे अपन बाकी पशुओं को सजाते हैं थोड़ा सा ऊंट को सजाना भी लगता है। उससे क्या है कि एक जो पर्यटक है वो आकर्षित होता है और आकर्षित होता है ऊंट के उसको देख के, और जो है पशुपालक भाई धीरे धीरे उसको जो है धोरे के ऊपर जब घुमाता है वह किसी भी पर्यटक को मन मुग्ध हो जाता है। सवारी के रूप में जो है पशुपालक भाई अच्छी आय अर्जित कर सकता है। आपको बताकर मुझे बड़ी खुशी होगी कि जो है देखो ऊंट की हर चीज के उत्पाद पर्यटक उसे बहुत चाव से देखते हैं। जैसे ऊंट की ऊन के बने हुए आसन हैं, दरियां हैं, कंबल हैं, चाहे आपके जैकेट हैं, ये जो है ना पर्यटक बहुत देखते भी हैं, खरीदते भी हैं। फिर ऊंट के चमड़े का सामान है, जैसे मोजड़ी। मोजड़ी जो है अपन सभी इस्तेमाल करते हैं, पर ऊंट की चमड़े की जो मोजड़ी बनी हुई है उसे जो है लोग ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं और खरीदने की कोशिश करते हैं। ये एक अच्छा उत्पाद है, चलते भी बहुत है। तो जो भी पर्यटक आता है बाहर उसको एक चाव रहता है कि मोजड़ी खरीदनी है। फिर जो है आप देखिए कि ऊंट के दूध के उत्पाद हैं। दूध के उत्पादों में कई तरह के उत्पाद आजकल बड़े कॉमन हो गए हैं, यानी कि आम प्रचलन में आ गए हैं। जैसे ऊंट का दूध है, फ्लेवर्ड मिल्क है, दूध में कुछ सुगंधित दूध है, ठीक है। ऊंट के दूध की कुल्फी है, ये भी एक बड़ा अच्छा। ऊंट के दूध की आइसक्रीम है, कॉफी है, चाय है, क्योंकि ठंड का समय होता है। ठंड के समय में पर्यटक आता है तो जो है उस ठंड का आनंद लेने के लिए ऊंट की कॉफी चाय जो है उनको पर्यटक को बहुत अच्छी लगती है। घी भी खूब चर्चा और घी जो है बहुत अच्छी एक उत्पाद तैयार हो गया है। और 1 किलो घी बनाने के लिए लगभग 50 किलो दूध चाहिए होता है, क्योंकि ऊंट के दूध में घी बहुत कम होता है। परंतु जो भी घी बनता है वो हमारी चमड़ी के लिए बड़ा अच्छा है। लोग बाग उसे जो है खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा। लोग बाग जितने भी पर्यटक हैं उसे बस 2 बूंद ली, अपने हाथों पे लगाई, और रात को अगर आप उसका लगा के सो जाते हैं तो आपके चेहरे की जो झुर्रियां हैं वो भी कम हो जाती हैं। चेहरे में जितने भी हमारे दिन भर की जो थकावट है वो कम हो जाती है, ठीक है। ये एक इसमें बहुत अच्छे एसेंशियल फैटी एसिड है। चेहरा सुबह आप उठेंगे आपको फ्रेश ताजा महसूस होगा। तो दूध के ऊपर बहुत काम होने लगा है, दूध के पाउडर के ऊपर काफी काम होने लगा है। बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनके बच्चे मंदबुद्धि हैं या मधुमेह से ग्रसित हैं, तो इनके ऊपर जो है ये लोग आजकल पाउडर का दूध इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इस्तेमाल होने लगा है। चमड़े के उत्पाद बहुत इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। चमड़े के उत्पादों में आपका बेल्ट है, पर्स हैं, नेकलेस हैं, कई तरीके के इस्तेमाल होने लगे हैं। आपको बता के मुझे बड़ी खुशी होगी कि भारत जो है विश्व में 3रे नंबर पे चमड़े का निर्यात करता है, ऊंट के चमड़े का बाहर से, और अपने यहाँ इतना उत्पाद तैयार करता है क्योंकि अपने खुद की खपत इतनी ज्यादा है। मतलब ऊंट के चमड़े का अगर पूरे विश्व में का व्यापार देखें तो 57% व्यापार जो है भारत कर रहा है, मतलब व्यापार में इस्तेमाल हो रहा है, इतना अपन निर्यात कर रहे हैं। ऐसी जो है हड्डियों के उत्पाद हैं, हड्डियों में जो है बहुत उत्पाद जो है बाहर इस्तेमाल होने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे पशुपालक भाई हैं या दूसरे और ऐसे भाई हैं जो हड्डियों के उत्पाद बनाते हैं। जैसे कान में डालने वाली मुर्कियां हैं, गले में मोतियों के हार हैं, और कई तरीके के चाकू हैं, चम्मच हैं, ये इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ऊंट की जो पहचान है उसके ऊपर ही लोग जो हैं बहुत फिदा हैं। क्यों? हर इंसान सोचता है ऊंट का एम्बलम जो है टोपी पे लगा लूं। हर कोई सोचता है कि ऊंट का जो एम्बलम है मैं अपने जो है छाती पे लगा लूं, मैं अपने उस पे कोट पे लगा लूं। तो पर्यटक तो हर चीज ऊंट की जो है इस्तेमाल करना चाहता है। जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। और डॉक्टर साहब जो बार आप बताए कि ऊंट उत्पाद बना पर ऊंट पालक भाई है खूब भी ने बेच सके, भी आय भी प्राप्त कर सके। तो बात अब सर ए जगत जितना भी उत्पाद है, चाहे हड्डी सु बने, चाहे बालू बने, चाहे दूध सु बने, ये ने बनाउन सारू क्या राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र कोई प्रशिक्षण भी दिया करेगा? हाँ, हमारे यहाँ जो है देखो सबसे हम प्रशिक्षण देते हैं। कई हमारे पशुपालक भाई हैं जो सीखना चाहते हैं कि ऊंट को कैसे पकड़ा जाए, यानी कि रिस्ट्रेनिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना, कैसे रस्सी बांध के। देखो कोई भी पशुपालक भाई जो सवारी के लिए भी इस्तेमाल करना चाहता है तो सवारी के लिए क्या सावधानियां चाहिए, है ना, बेल्ट कैसे बांधनी चाहिए, ठीक है ना, और एक पशु को नियंत्रण करने के लिए अपन अमानवीय व्यवहार ना करें। बिल्कुल सर, ठीक है ना, ये एक बड़ा मुख्य मुद्दा रहता है। तो वो उन चीजों को अपन सिखाते हैं। और उसके सिवा अपन दूध के उत्पाद बनाने भी सिखाते हैं, ताकि जो है कोई भी अगर डेयरी व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो या पशुपालन के व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो तो कुछ उत्पाद अपने स्तर पे बना के जो है उसकी खुद मार्केटिंग कर सकता है, बेच सकता है और आय अर्जित कर सकता है। तो और अच्छा, दूसरे पहलू ऐसे हैं जैसे अपने चमड़े के उत्पाद हैं या दूसरे उत्पाद हैं, इनके ऊपर जो है अपन विशेष जानकारी
जरूर देते हैं कि किस किस तरह के उत्पाद बनाए जा सकते हैं। ऊन के उत्पाद हैं, उसके लिए भी है, हम अपन जानकारी देते हैं अपने यहाँ पर। हम कुछ कुछ चीज़ों की जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देते हैं। जी। और ऊंट पालक भाई रुचि भी ले पूरी? हाँ, रुचि लेते हैं। पिछले कई वर्षों से जो है 3-4 ट्रेनिंग होती रहती है। ओ देखो आप फिर पर्ची के भेजिए, देखा तो देखो सर, शमू काका भेजी है। क्या लिखियो कहीं? शमू काका देखो, बात तो शमू काका भी बड़ी ही क्या कहने के छाट ले रहा है। पढ़ो जल्दी बताओ। तो डॉक्टर साहब, शमू काका पूछे कि भाई बिजली रे उत्पादन रे माए भी क्या करे कि भाई ऊँट री जरूरत होया करे, तो आ कहीं होया करे, किन बाबत होया करे, और ऊँट ए जगह बिजली उत्पादन माए किया सहयोगी हो सके, आप जगह बताओ। ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है। देखो, बहुत सारे ऐसे भूभाग है पश्चिमी राजस्थान में जहाँ पे बिजली नहीं है, ठीक है। पर अपन सभी मानते हैं कि अपन जैसे अपन गाय को जो है कोल्हू में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही जो है अपन ऊंट को भी कोल्हू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि तेल निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चारा काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम इसी चीज को, वही कोल्हू है, वही सब कुछ है, उसको जो है अगर अपन अल्टरनेटर से जोड़ देते हैं तो जो है बिजली पैदा कर सकते हैं। अच्छा। और बिजली जो है मतलब 0.6 से 1.2 हॉर्स पावर तक बिजली पैदा करता है ऊंट। अच्छा। एक ऊंट एक दिन में 8 घंटे में। उस बिजली से अपन जो है, जिन घरों में बिजली नहीं है तो बैटरियां चार्ज हो जाती हैं, और कुछ समय के लिए जो है बिजली अपने घरों में भी अपन जो है उसको उसके जोड़ सकते हैं। अच्छा। उसी बिजली से अपन चारा भी काट सकते हैं, उसी बिजली से अपन जो है मसाले भी पीस सकते हैं। वाह। तो एक ऊंट पालक जो है, अगर वो जो कोल्हू का काम करते हैं उनसे ही जो है अगर वही सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड कर ले, तो जो है वो बिजली उत्पादन घर के लिए भी कर सकता है। और ये नहीं है कि ऊंट को पूरे 24 घंटे चलाना है। अच्छा। ऊंट को जो है लगभग 7 से 8 घंटे अगर वो दिन भर में उसको चलाता है, जैसे अपन तेल निकालने के लिए करते हैं, इतने में ही हमारी पूरे दिन की बिजली जो है उसका उत्पादन हो जाता है, और अपन उस पूरी दिन की बिजली को अपन बैटरियों में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है ना, बैटरियां खरीदनी पड़ती हैं, और पूरे दिन में शेष समय में वो उस बिजली को अपने घर में लाइटिंग के लिए यूज कर सकता है। बहुत बढ़िया बताए ओम जी भाई। हो तो आप कहिए कि सोच रही हो कि भाई देखो जल्दी से जल्दी घर में लगा लो। बिल्कुल नई जानकारी है भाई, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सा। और अब जो बखत है वो भी अब पूरो हो रही है सा। हाँ, तो इन बखत रे साथे आपने भी चालना चाहिए। बिल्कुल चालना चाहिए। तो भाई देखो, आज चौपाल में आप बातचीत करी ऊंट आधारित उद्यम सामाजिक आर्थिक पहलू, और जानकारी देने सारू पधारिया राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार सावल साहब। डॉक्टर साहब, आप चौपाल में पधारिया, माने थी अच्छी बढ़िया जानकारी दी, इन सारू मैं आपने देवा धन्यवाद और करा राम राम सा। ऊंटारी बातां आकाशवाणी उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, सूरतगढ़, डूंगरपुर और माउंट आबू से प्रत्येक माह के दूसरे चौथे शुक्रवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक आप सुनेंगे ऊंटों पर विशेषज्ञों की राय और जानकारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र बीकानेर। इन कार्यक्रम रा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्री महेश्वर नारायण शर्मा ने। सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी ने। हमें माने आद्य दिराव सा मोकड़ा राम राम सा।